हेलो दोस्तों, पिछले साल 11 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई डिवीजन में कवारेपेट्टी रेलवे स्टेशन पर बागमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की भीषण टक्कर हो गई थी, जिसमें मालगाड़ी के 13 कोच पटरी से उतर गए थे। सीआरएस मतलब कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। रेलवे में जब कोई दुर्घटना होती है तो ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ही उसकी जांच करती है और रेलवे बोर्ड को ये सबमिट करती है और बताती है कि क्या करना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आता है। तो इस घटना का फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो ये घटना आपको पहले याद करा देता हूँ। इसमें भी जो मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस थी वो अपने फुल स्पीड में जा रही थी। साइड में एक मालगाड़ी लूप लाइन पे पार्क थी, सिग्नल थ्रू था, मतलब मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन था और अचानक से लूप लाइन की ओर ये डाइवर्ट हो जाती है और खड़ी गुड्स ट्रेन को पीछे से टक्कर मार देती है, जिसमें इसके 13 कोच डिरेल हो जाते हैं, 19 यात्री इसमें घायल हो जाते हैं। गनीमत ये रहती है कि इसमें किसी की जान नहीं जाती है और इसके एक पार्सल वैन जो आगे की रहती है उसमें आग लग जाती है। रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई है कि यह घटना शरारती तत्वों द्वारा पॉइंट नंबर 51B पर फिटिंग्स और कनेक्शन को हटाने के कारण हुई है, जिसमें ट्रेन नंबर 12578 मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार देती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह हादसा किसी उपकरण या परिसंपत्ति की स्वतः या अचानक विफलता के कारण नहीं हुआ। जब यह घटना हुई थी तो सबने यही अंदेशा लगाया था उस समय कि इसमें पहले तो सबोटाज का एंगल निकाला था, छेड़छाड़ की गई थी। उसके बाद सब एक्सपर्ट राइट दिए थे जो हो सकता है सिग्नल का ही फेल्योर हो, लाइन थ्रू में दिखा रहा था लेकिन लूप की ओर बना हुआ था। लेकिन सीआरएस ने इन सारी चीज़ों को नकार दिया है। इसमें मिसकैरेंट मतलब सबोटाज एंगल आप कह सकते हो कि इसमें छेड़छाड़ की गई। अब इसमें छेड़छाड़ किसमें की गई कि आपको पता है ट्रेन अपना रास्ता कैसे बदलती है। जब स्टेशन मास्टर पॉइंट को सेट करते हैं, सेट करना मतलब बटन दबाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेन किस ट्रैक पे जाएगी, तो उसमें वो सेट कर देते हैं। रेल का व्हील जो रहता है वो अंदर से पकड़े रहता है और जिधर से वो पटरी सेट रहेगा वो साइड में चली जाएगी। अगर सीधा सेट है तो वो सीधे की ओर चली जाएगी। ये सारा कुछ जो है इंटरलॉकिंग के थ्रू होता है, मतलब एक बार वो सेट हो गया तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये कैसे हो गया। जब ये शरारती तत्व थे उन्होंने उसके टंग रेल को, इसमें जो 2 टंग रेल, अब टंग रेल क्या होता है, जब पटरी ट्रैक चेंज होती है उसके सामने की पॉइंट की ओर देखोगे एक लोहे का लगा रहता है जिसको बार बार घर्षण होने के कारण चेंज होता है और रेलवे को उसको मेंटेन करने में सिर्फ उतना पार्ट को चेंज करने पे काम उसका हो जाता है। तो उसी को टंग रेल बोलते हैं जो हेल्प करती है ट्रेन को रास्ता बदलने में। उसमें यह बताया गया कि लेफ्ट साइड के टंग रेल की डिजाइन की स्थिति में जबरदस्ती बदलाव के कारण हुआ, जो कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन को मोड़ने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया टंग रेल क्या काम करता है, उसके लेफ्ट साइड में जबरन बदलाव किया गया, कुछ या तो तोड़फोड़ की गई या उसको शिफ्ट किया गया या ऐसा कुछ किया गया जिसकी वजह से यह घटना हुई है। सीआरएस ने रेलवे को यह निर्देश देने के बाद कि संभावित रूप से तोड़फोड़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां खतरे के स्तर के आधार पर गश्ती सुनिश्चित की जाए। सीआरएस ने रिपोर्ट में यह निर्देश दिया रेलवे को कि जहां ये सेंसिटिव एरिया है, जहां आपको लगता है कि शरारती तत्व घूमते रहते हैं, वहां पे गश्ती बढ़ाइए, सीसीटीवी कैमरा लगाइए, सर्विलांस पे डालिए और पकड़िए ऐसे लोगों को। इसके जवाब में रेलवे बोर्ड ने यह जवाब दिया कि ऐसे क्षेत्रों को पहले ही पहचान की जा चुकी है और वहां निगरानी कैमरे लगाने, खुफिया जानकारी एकत्र करने जैसे सुरक्षा उपाय रेलवे और स्थानीय पुलिस के समन्वय से, दोनों के ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन से ये चीज की जा रही है। संवेदनशील जो सेंसिटिव क्षेत्र हैं, विशेष बलों की तैनाती की गई है और सभी डिवीजन को खतरे के आकलन के आधार पर गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। रेलवे बोर्ड से ऑलरेडी ये आदेश आया हुआ है कि जहां जहां आपको लगता है उस पर निगरानी बढ़ाइए। अब रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता, अब इसमें यह एक पॉइंट वाली बात है कि जो अंदर के लोग हैं उनकी संलिप्तता भी इसमें दिख रही है। आपको पता है रेलवे का भी एक खुफिया विभाग है जिसको एसआईबी बोलते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच है। इस संबंध में रेलवे ने सीआरएस को यह बताया कि रेलवे आरपीएफ का जो विशेष खुफिया शाखा है एसआईबी, केंद्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियों के साथ कॉम्बिनेशन मिला के अंदरूनी तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। अभी इस पे काम ऑलरेडी हुआ है, आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा। सभी जोनल रेलवे में ठेके पर कार्यरत मजदूर और अन्य संबंधित व्यक्तियों पर खुफिया जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग, आपको पता है रेलवे में अभी जब ट्रैक वगैरह का काम होता है वो सारे प्राइवेट लोग करते हैं, तो उसमें जो काम कर रहे हैं कौन लोग हैं, जो चालू ट्रैक है
उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो आरपीएफ का एसआईबी के लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। रेलवे इन सारी चीज़ों पे काम कर रही है और इसके बारे में अगर कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई भी कर रही है। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आई है कि जब ये घटना हो रही थी, ट्रैक अचानक से चेंज हुआ, लोको पायलट के पास जितना भी समय था उसमें उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। इनके जो लोको पायलट जी सुब्रमणी थे, उनके सतर्क रवैये और तत्परता की सराहना की गई है सीआरएस के द्वारा, जिनके द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को कम करने से टक्कर का प्रभाव काफी कम हो गया, वरना ये भयावह भी हो सकती थी और इस घटना का जो इंटेंसिटी था वो और बढ़ सकता था। चूंकि इमरजेंसी ब्रेक लगा और स्पीड इसकी जितनी कम हो सकी उससे घटना का प्रभाव कम हो गया। अब रेलवे की तरफ से उस लोको पायलट के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए नाम दिया गया है, उनको अवार्ड मिलेगा रेलवे की तरफ से, उनमें अच्छी खासी राशि मिलती है। अब आपको पता है उस समय भी ये चीजें चल रही थी कि इसमें सबोटाज का एंगल है, एनआईए भी आई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उनके लोग भी आए थे और हालांकि उस समय उनको कुछ मिला नहीं था, लेकिन सीआरएस जब जांच करती है तो हर एक पहलू पे जांच करती है, एक एक चीज देखती है, इसलिए इनको जांच करने में इतना टाइम लग जाता है। करीब 10-11 महीने हो गए, उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट आया और इसमें फाइनल रिपोर्ट में ये कहा गया कि शरारती तत्वों के द्वारा इसको जबरदस्ती टंग रेल को जबरन तोड़ा गया, बदला गया और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। सवाल ये है कि इस तरह के शरारती तत्व, रेलवे का नेटवर्क आपको पता है कितना बड़ा है, इस तरह के शरारती तत्व जब चाहे तो ट्रेन का एक्सीडेंट करा देंगे। तो रेलवे इस विषय में ऑलरेडी सतर्क हो गई है, जहां जहां उनको लग रहा है कि ये सब एरिया सेंसिटिव है वहाँ पे गश्ती बढ़ाई है, सर्विलांस लगाया है, सीसीटीवी भी लगाया है। और एक गुजारिश आप लोगों से भी है कि आप लोग जब रील बनाने रेलवे ट्रैक के किनारे चले जाते हो तो आप अभी पकड़े भी जा सकते हो, आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है। तो इन सारी जगहों से रेल के जो चालू ट्रैक है उस जगह से दूर रहो, वो आपके लिए भी खतरनाक है, जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं पैसेंजर उनके लिए भी खतरनाक है और रेलवे के लिए तो खतरनाक है ही। तो इन सारे सेंसिटिव जगह में जाने से बचें, वरना आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये घटना का पूरा सीआरएस रिपोर्ट था, इसमें और भी बाकी चीज़ें कही गई है, सारी चीज़ें बताई गई है, लेकिन जो संक्षिप्त में था तो ये घटना का कारण जो मिसकैरेंट शरारती तत्व थे उनके वजह से हुई है। रेल इसमें कोई मानवीय भूल नहीं, सिग्नल का कोई फेल्योर नहीं, इसमें जानबूझ के किया गया घटना था जो रेलवे को काफ़ी नुकसान दे गया। आप ओवरऑल इस घटना के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।